अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में एनिमल्ड वायर गेज का चार्ट लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस चार्ट के ज़रिए आप हर तरह के एनिमल्ड वायर के वायर गेज का साइज़ मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा 2 वायर या 3 वायर या 4 वायर मिलकर कितने नंबर की तार बनती है उसका भी आप इसी चार्ट के जरिए मालूमात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास वाइंडिंग वायर है और आपको मालूम नहीं है कि इसका गेज का नंबर कितना है, ये 22 नंबर है या 23 नंबर है या 25 नंबर है, तो किसी भी एनिमल्ड वायर गेज का मालूमात के लिए आपको इस चार्ट की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको एक माइक्रोमीटर यानी स्क्रू गेज की भी जरूरत होगी, जिसके जरिए आप उस वायर का जो है वो साइज लेंगे और वो साइज लेने के बाद आपको यहाँ पे इस चार्ट में आप देखेंगे कि कितने नंबर का वो वायर है। दोस्तों, स्क्रू गेज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उससे वायर के साइज को नाप किया जाता है और किस तरह से ये 2 वायर या 3 वायर को मिला के हम एक वायर बना सकते हैं, ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, दोबारा इस टॉपिक पे मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि इस चार्ट के ऊपर काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन है, उसे दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात यह है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये मेरा न्यू व्हाट्सएप नंबर है। पहले वाला नंबर जो है वो किसी वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे। अगर आपको इस एनिमल वायर गेज की चार्ट की कॉपी चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप के जरिए ये चार्ट मुझसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चार्ट से भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरी इससे पहले की बनी हुई वीडियो को देख लें, जो कि स्क्रू गेज के ऊपर, माइक्रोमीटर के ऊपर बनी हुई हैं और एनिमल वायर गेज के कैलकुलेशन के ऊपर बनी हुई हैं। तो उन वीडियोस को देखने के बाद काफी कुछ आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और आप इस वीडियो में होने वाली बातों को आसानी से समझ लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सीरियल नंबर है और यहाँ पे HWG, जिसका मतलब बनता है स्टैंडर्ड वायर गेज, 12 नंबर से इसका साइज शुरू है और यहाँ पे 50 नंबर पे जाके खत्म है। यानी 12 नंबर से लेके 50 नंबर तक के वायर के साइज को जो है आप इस चार्ट के जरिए मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ 12 नंबर, 12.5 नंबर, 13 नंबर, 13.5 नंबर, 14 नंबर, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, यानी साढ़े का साइज भी इसमें लिखा हुआ है। और इससे आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसका mm लिखा हुआ है। 12 नंबर का साइज जो बनता है 2.64 mm। इसी तरह 12.5 का साइज जो बनता है वो 2.48 mm। इस तरह से आप माइक्रोमीटर के जरिए आप मालूम करेंगे। यानी किसी भी एनिमल वायर के साइज को आप माइक्रोमीटर के जरिए मालूम करेंगे यानी नाप करेंगे तो उसमें जो है आपको mm का एक साइज मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप 22 नंबर के वायर के साइज को माइक्रोमीटर के जरिए मालूम करेंगे तो माइक्रोमीटर में आपको 0.71 देखने को मिलेगा। और जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे 0.71 नजर आएगा, जो कि 22 नंबर का है। यहाँ पे आप देखें 22 नंबर लिखा हुआ है और इसका जो mm बन रहा है 0.71 mm। यानी 22 नंबर का वायर का गेज जो है वो 0.71 mm है। इसी तरह आप 22.5 का भी साइज निकाल सकते हैं, 23 का भी निकाल सकते हैं। इन सब के लिए आपको स्क्रू गेज की जरूरत होगी। स्क्रू गेज के जरिए आप वायर के mm का मालूम करेंगे कि वो कितने mm का है और उस mm को आप यहाँ पे देखेंगे। जितना mm आपको स्क्रू गेज में शो होगा उस mm को यहाँ पे आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये तार कितने नंबर की है। इसी तरह 22 नंबर, 23 नंबर, A to Z कोई भी नंबर हो, यानी किसी भी नंबर की वायर को 2 या 3 वायर को मिला के क्या गेज बनता है उसका भी आप इसी चार्ट के जरिए मालूमात कर सकते हैं। उसके लिए आपको यार्ड देखने की जरूरत होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें शुरू में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद वायर का गेज लिखा हुआ है, यहाँ पे उसके mm लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप देखें 1000 यार्ड लिखा हुआ है। इस यार्ड के जरिए जो है आपको 2 या 3 या 4 वायर का गेज का मालूमात हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 22 और 23 नंबर की वायर मिलके क्या गेज बनता है उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखें 22 नंबर है, 22 नंबर के आगे 0.71 mm लिखा हुआ है और इसके आगे यार्ड लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखें 23 नंबर है, 23 नंबर के आगे जो है 0.61 mm है और यहाँ पे इसका यार्ड लिखा हुआ है। 22 नंबर और 23 नंबर इन दोनों के यार्ड को जो है हमें जमा करना है, यानी आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो जवाब निकलेगा उस जवाब को हमें मैच करना है दूसरे यार्ड से। फॉर एग्जाम्पल हम इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं, 22 नंबर और 23 नंबर के यार्ड को कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 7.121 और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5.232 ये लिखा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि 22 और 23 नंबर के यार्ड को हमने आपस में जमा किया है तो इसका जवाब हमारे पास आया है 12.353।
अब हमें ये देखना है कि किस वायर का जो है यार्ड 12.353 है। तो इसके लिए हमें यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे शुरू में सीरियल नंबर लिखा हुआ है 18 और उसके आगे HWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज 20.5 नंबर लिखा हुआ है, 0.86 mm है। और इसके आगे हम देखते हैं यार्ड लिखा हुआ है 10.536। ये जो है 20.5 नंबर का यार्ड है। हमारे पास इन दोनों का जो यार्ड आया है 12.353 आया है और यहाँ पे हमें वो यार्ड देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम अब इसके जरिए एक अंदाजे के तहत इसके साइज को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, यानी 11 और 13 के दरमियान में कोई नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 11.772 हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है ये 22 और 23 का जो यार्ड बन रहा है उसके करीब नंबर ये है। इसका मतलब ये होता है कि 22 और 23 नंबर की वायर को हम एक साथ मिला के कोई मोटर बनाते हैं तो उसका जो गेज बनता है वो 20 नंबर बनता है, यानी 20 के करीब बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 22 और 23 के यार्ड को हम मिलाते हैं तो 12.353 बन रहा है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 20 नंबर का जो यार्ड बन रहा है वो 11.772 है। तो इसका मतलब है 22 और 23 वायर को हम मिलाते हैं तो 20 नंबर के करीब बन जाता है। दोस्तों इसी तरीके पे अमल करते हुए आप किसी भी 1 या 2 या 3 वायर को आपस में जोड़ के कितने नंबर का वो वायर बन जाता है इसकी मालूमात कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोमीटर से किसी भी वायर के साइज का mm निकालकर इस चार्ट के जरिए आप उसके वायर नंबर मालूम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें 0.88 mm देखने को मिल रहा है। तो मोटी तारों में इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, इंसुलेशन निकालने के बाद हमें उसका सही गेज का पता चलता है। तो बिलफर्ज ये 0.88 mm है तो इसमें से हम 7 mm कम कर देंगे, 0.7 mm हम इंसुलेशन का एक अंदाजे से निकाल देंगे। ये यहाँ पे आप देखें 21 नंबर वायर का 0.81 mm बनता है। जैसा कि हमें इस वायर गेज के जरिए इस वायर का जो साइज मिला है 0.88 mm। अब ये 21 नंबर का 0.81 mm है और यहाँ पे आप देखें 9.301 ये इसका यार्ड है। तो अब हम इसके नेमुल बदल में कौन सी तार दें जो 21 नंबर के कायम मकाम हो। बिलफर्ज हमारे पास 23 नंबर कॉपर वायर है। 23 नंबर की 2 तार को अगर हम एक जगह करते हैं तो उसका mm क्या बनता है, इसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 नंबर कॉपर है, 0.61 mm है और 5.232 ये इसका यार्ड है। तो हमें इसके यार्ड को देखना है। 23 नंबर 5.232 ये इसके यार्ड है। अब 2 तार में हमें मिलाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 यानी 2 तार को हमने आपस में मिलाया। यहाँ हमारे पास यार्ड आ गया 10.464। अब यहाँ पे हमें देखना होगा इस यार्ड से कौन सी तार मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे जो 21 नंबर है वो 9 यार्ड तक आ रही है, तो इससे भी ज्यादा हमें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका यार्ड जैसा कि लिखा हुआ 10.536 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 10.464, यानी 23 नंबर की 2 तारों को आपस में हम मिला के वाइंडिंग करते हैं तो वो वायर का गेज बनता है 20.5। वैसे आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि अगर हम 22 की 2 तारें मिला देंगे तो वो 20 बन जाती है, 24 की 2 तारें मिला देंगे तो 22 बन जाती है। तो ये मेथड जो है बिल्कुल सही नहीं है। आप इस फार्मूले के जरिए, इस चार्ट के जरिए आप किसी भी तरह के वाइंडिंग वायर को 2 या 3 वायर को आपस में मिला के इस चार्ट के जरिए उसका परफेक्ट गेज का मालूमात कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।